Students, today we will discuss one of the important chemical property of aldehyde and ketones, and that is the reduction. So अगर आप aldehyde ketone का reduction करोगे तो basically these are reduced to alcohols, these are reduced to hydrocarbons, and finally one more, they can reduce to pinacols. सो बेसिकली आज का लेक्चर जो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे रिडक्शन टू एल्कोहल्स, सेकंड विल स्टडी रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, और थर्ड बेटा स्टडी करेंगे रिडक्शन टू पिनाकोल्स. सो फर्स्ट पार्ट इज रिडक्शन टू एल्कोहल्स. रिडक्शन टू एल्कोहल्स. सो इसके लिए बेटा जो रिएजेंट हम यूज करेंगे, रिएजेंट दैट वी विल यूज, you can use hydrogen in presence of nickel or palladium or platinum. You can use this one. We can also use LiAlH4, lithium aluminum hydride. We can use NaBH4, sodium borohydride. तो normally हम काफ़ी reagent use कर सकते हैं. You can also use zinc plus HCl. We can also use zinc copper couple. सो दीज आर सो मेनी द रिएजेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे, एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल्स, वेयर एज कीटोन these on reduction gives you secondary alcohol. So now let us see the example. I have taken acetaldehyde CH3CHO plus H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल. सो बेटा व्हाट हैपन्स, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में दोनों पर आपको कार्बन पर भी हाइड्रोजन ऐड करना है और ऑक्सीजन पर भी, बिकॉज रिडक्शन लिटरली मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो हियर आई विल गेट ये CH3 एज इट इज, और बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी CH2 एंड दिस इज OH. सो फ्रॉम एसिटल्डिहाइड आई विल गेट दिस इज इथाइल alcohol. Now I will take ketone. चलिए CH3 COCH3, all of you know this is acetone. तो इसका रिडक्शन अगर हम करें, we will use some other, that is LiAlH4 अगर हम यूज़ करते हैं. so what happens, यहाँ पर एक H इस पे ऐड करना, एक H इस पे, we will get CH3 CHOH CH3. this is propane टू ऑल, बेसिकली एक सेकेंडरी अल्कोहल. क्लियर. सो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल. लेट अस सी फ्यू मोर एग्जांपल्स. अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड, दिस इज CHO बेंजल्डिहाइड. क्लियर. एंड वी विल डू द रिडक्शन बाय यूजिंग LiAlH4. सो बेटा सेम प्रोसेस, यहां पर एक H यहां पर ऐड कीजिए, एक H यहां पर, we will get CH2OH. this is benzyl alcohol. Got it. One last example we will do, that is dicyclohexyl ketone. this one CO, this is dicyclohexyl ketone. और रिडक्शन के लिए नाउ वी विल यूज NaBH4. चलिए इसका यूज करते हैं. सो प्रोसेस इज सेम, डजंट मेक एनी डिफरेंस, जैसा आपने अब तक किया था सेम यू हैव टू डू. H here we will get this product CHOH. this is dicyclohexyl methanol. Clear. So this we have discussed the, you can say, reduction to alcohols. Clear. अब इसमें थोड़ा सा we have to note down some points. Reduction to alcohol में कुछ points हमें ध्यान में रखने हैं. Just keep this point in your mind. Point number 1, points to remember. बेटा मेनली अगर बात की जाए LiAlH4 और NaBH4 में, जो LiAlH4 है ये बेटा आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज NaBH4
इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू LiAlH4 है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो जो NaBH4 है, इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स, कीटोन, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, गॉट इट। एसिड क्लोराइड्स, वेयर जो आपका LiAlH4 है, इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। ठीक है, तो ये तकरीबन सभी कैटेगरी को रिड्यूस करता है। बेसिकली बात की जाए, अमाइड को भी करेगा, नाइट्राइल को भी करेगा। इट आल्सो रिड्यूसेस अमाइड्स, नाइट्राइल्स। क्लियर? सो यहाँ पर डिफरेंस क्या क्या, आउट ऑफ दीज टू ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3CO, सी दिस एग्जांपल प्रॉपरली, CH2 CH2 COO C2H5, ये आपका एस्टर है। इथाइल आपने नोट किया, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। कीटो यहाँ पे नॉर्मली सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, तो आई विल राइट 4 ऑक्सो पेंटेनोइट। एस्टर है तो हमने क्या लिखा बेटा, वी हैव रिटन पेंटेनोइट। अब इसका अगर हमें रिडक्शन करना है और हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, इनको रिएजेंट्स को हम थोड़ा रिमूव करते हैं ड्यू टू लेस स्पेस। तो हम अगर दो ऑप्शन से इसका रिडक्शन करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन हम यूज करते हैं आउट ऑफ दीज टू NaBH4। फर्स्ट अगर हम NaBH4 यूज करते हैं, सेकंड हम LiAlH4 यूज करते हैं। तो NaBH4 जो है वो बेटा एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इसको कीटो ग्रुप को रिड्यूस करेगा। गॉट इट? तो यहां पर आप क्या करोगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यू विल गेट CH3 CHOH CH2 CH2 COO C2H5 विद NaBH4। गॉट इट? बट अगर आप बात करें LiAlH4, तो वो बेटा इस आपके कीटो ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा और साइमल्टेनियसली एस्टर को भी रिड्यूस करेगा। तो एस्टर के रिडक्शन में आपको ध्यान हो, दिस इज H यहाँ पर, गॉट इट, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिलते थे, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है। गॉट इट? तो मैंने जब आपको कराया था तो बी क्लियर, यहाँ पर आपने H लगा के एक प्रोडक्ट मैं पहले बता रहा हूँ, दिस इज C2H5OH। फर्स्ट क्या बना आपका, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। सेकेंड यहां से हम शुरू करते हैं, CH3, देन दिस इज CHOH, इसको भी रिड्यूस किया, देन दिस CH2, देन दिस CH2, और यहां पर अब बेटा यहां पर भी H ऐड कीजिए और वैलेंसी के अकॉर्डिंगली 2 हाइड्रोजन यहां पर ऐड होंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे। सो ये आपका CH2 CH2 और ये थर्ड CH2 एंड दिस इज OH। तो बेसिकली जो LiAlH4 था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, तो उसने एस्टर को भी रिड्यूस किया और कीटो ग्रुप को भी रिड्यूस किया। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब अगर IUPAC नेमिंग की बात करें, सो 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है, नंबरिंग यहां से करेंगे। सो 1 2 3 4 पेंटेन, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 1,4 डाइऑल, पेंटेन 1,4 डाइऑल। ये आपका एस्टर है। एस्टर में हम पहले लास्ट वाला ग्रुप लिखते हैं इथाइल, वी हैव रिटन इथाइल। अब नंबरिंग कीजिए 1 2, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, नंबरिंग कीजिए, दिस इज 1 2 3 4 और 5 पे OH ग्रुप लगा, 4 पे OH ग्रुप आपका लगा हुआ है। तो आई विल राइट 4 हाइड्रोक्सी। अब का चेन कितने कार्बन एटम की देखिए, 5 कार्बन की चेन है, सो आई विल राइट पेंटेन OH। तो डिफरेंस ध्यान रखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द LiAlH4 एंड NaBH4? इट इज वेरी क्लियर। जो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, ये एल्डिहाइड कीटोन तो दोनों में कॉमन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, नाइट्राइल, अमाइड को भी रिड्यूस करेगा, वेयर NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर में पॉइंट नंबर 1 था आपका। Now the point number 2 that you have to remind. This is point number 2 to remind. So what is the point number 2? LiAlH4 and NaBH4,
both clear, both do not reduce आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कोई आपका आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, बी क्लियर, ठीक है ना। और एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन बेंजीन, उसको भी बेटा ये रिड्यूस नहीं करेंगे, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो चलिए लेट अस सी वन रिएक्शन, एक रिएक्शन देखते हैं इसी कैटेगरी में। This I will take. The name of this is cyclohex 2-in 2-in-1-on. Clear to all of you? अगर हम लेके चलें LiAlH4, ठीक है, तो ध्यान करना ये सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, इट ओनली रिड्यूसेस दिस पार्ट। ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, तो यहां पर एक एच इस पे ऐड हो जाएगा, एक एच इस पे, वी विल गेट दिस OH, और ये डबल बॉन्ड आपका एज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो इट इज साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol। दूसरा एच दिखाने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो दिखा भी सकते हो, एक एच यहाँ पे अटैच किया, एक यहाँ पे, यू कैन शो ये वाला एच हमने अटैच किया है। सो द नेम इज साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड को लेके चले, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये हमने बेंजीन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाया तो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, और इस पे हम पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं OCH3। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन के लिए अब हम यूज करते हैं NaBH4। तो जो NaBH4 है वो भी आपके इस एल्डिहाइड ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, मीन्स H यहाँ पे और H यहाँ पे, दिस इज द वे टू रिड्यूस। सो व्हाट विल आई गेट, CH2OH OCH3, जो बेंजीन के अंदर आपके मल्टीपल बॉन्ड्स थे उनको अफेक्ट नहीं किया। तो बी क्लियर, सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर कि दे डू नॉट रिड्यूस द आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड द डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द बेंजीन, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमाइंड, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर इस सिस्टम में काम किया जाए, बात है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसमें बेटा ध्यान करना है जो आपका LiAlH4 है, दिस LiAlH4 इट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये सिर्फ CO बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, वेयर एज NaBH4 इट रिड्यूसेस C डबल बॉन्ड O ग्रुप एज वेल एज C डबल बॉन्ड C, thus गिविंग अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिक्सचर मिलेगा। सो लेट अस सी, विल डू वन एग्जांपल इन दिस कैटेगरी आल्सो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, यहां से नंबरिंग करें अगर हम 1 2 3 4, इट इज ब्यूट 2-in डबल बॉन्ड सेकेंड से स्टार्ट है, अल फॉर द एल्डिहाइड। नाउ टू वेज, सो फर्स्ट में वी विल डू द रिएक्शन विद LiAlH4 और बेटा सेकेंड में हम करेंगे NaBH4। तो देखिए मैंने नोट कर रखा है, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, सो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सो यहाँ पर ध्यान करना है आपको कि जब आप LiAlH4 से करोगे तो वो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा, दिस वन CO ग्रुप की बात है, तो इसको वी कैन नोट इट लाइक दैट CH डबल बॉन्ड O। तो इसका मेथड क्या था बेटा, ऐसे आपको करना है, एक H यहाँ पे ऐड करना है, एक H यहाँ पे, व्हाट विल यू गेट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइंड इट, यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2, बेटा ये क्या होगा सीट, CH2OH, डबल बॉन्ड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ, इट इज ब्यूट 2 in 1 ऑल, दिस इज नाउ। अब बात करते हैं बेटा NaBH4 की। सो NaBH4 जो है ये दोनों काम करेगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा सी आउट, फर्स्ट प्रोडक्ट हमें सेम यही मिलेगा जिसमें इसने किसको रिड्यूस किया है, ही हैज रिड्यूस, सर्कल कर रहा हूं ध्यान से देखना, इसको रिड्यूस किया है आपके C डबल बॉन्ड O को। क्लियर। बात करें सेकेंड प्रोडक्ट की, सेकेंड प्रोडक्ट में इसका भी रिडक्शन है और इसका भी। सो ध्यान से देखना है सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। फर्स्ट तो आपका एज इट इज था, चले फिर से लिख देते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। सेकेंड प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड पे भी हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी ये वाला पॉइंट भी रिड्यूस होगा और ये वाला भी। आई विल गेट सी केयरफुली CH3। यहां पर अगर आप H ऐड करोगे यू विल गेट CH2, यहां पर करोगे बेटा CH2। क्लियर। CH3 CH2 CH2 CH2OH, this is the second product. So this is simply the butane 1 all, it is your butane 1 all and it is but, same product था, you will write but 2 in 1 all। तो ये आपका थर्ड स्पेशल केस कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन में NaBH4 और LiAlSO में क्या डिफरेंस था, डेट यू हैव सीन। क्लियर। नाउ इन ऑर्डर टू डू, अब फोर्थ स्पेशल केस फॉर सिलेक्टिव रिडक्शन, ध्यान करना है इसको। जो फोर्थ आपका स्पेशल केस है नंबर 4, इट इज फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन। अगर हम बात करते हैं भाई सेलेक्टिव रिडक्शन हमें करना है, देन व्हाट विल वी डू फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है बेटा, कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना है और C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करना है। ठीक है, तो वी नीड सेलेक्टिव रिडक्शन और इसके लिए जो रिएजेंट हम यूज करेंगे दैट इज हाइड्रोबोरेन। हाइड्रोबोरेन फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन द रिएजेंट इज हाइड्रोबोरेन। क्लियरली इट इज आल्सो रिटन एज 9BBN फॉर सेलेक्टिव रिडक्शन है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो चलिए बेटा एक एग्जांपल देखते हैं इस कैटेगरी में। विल सी द एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, गॉट इट। अगर हम इफ वी विल यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम, अगर हम इसको यूज करते सो बेटा ये आपका जो है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता, विल ड्रॉ द प्रोडक्ट, और इस बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पर भी आई विल गेट CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2OH। But if I will use this one hydroborane, that is 9BBN, और हाइड्रोबोरेन को अगर मैं यूज करता हूं, I will use hydroborane, then what happens, just see out, then I will get only this part is reduced। तो यहां पर भी H और यहां पर भी H, we will get CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। क्लियर। अब ये जो आपने सेलेक्टिव रिडक्शन किया है इसके लिए हमारे पास एक रिएजेंट और है, वी कैन आल्सो यूज, दैट इज LiAlH4। अगर मैं LiAlH4 को भी यूज करूंगा, ठीक है ना, बट वो ध्यान रखिएगा वी कैन यूज LiAlH4, बट एक चीज को ध्यान रखना है कि ये क्योंकि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम भी है, तो LiAlH4 सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा, ओनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्योंकि ये भी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बट अगर जनरल बात की जाए कि भाई कोई और आ जाए, डबल बॉन्ड अगली पोजीशन पे आ जाए, तब हम इसको यूज नहीं करेंगे। देयरफॉर मैंने आपको एक ही रीजन बताया है, दैट इज हाइड्रोबोरेन 9BBN, दैट यू हैव टू रिमाइंड। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमने अल्कोहल्स को
रिड्यूस किया, एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस किया एल्कोहल्स में। फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। काफ़ी चीज़ें स्टडी करी हैं, ध्यान करना है इसमें। सेकेंड पार्ट वी विल स्टडी रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अगर मुझे हाइड्रोकार्बन में करना है सो यहाँ पर बेटा हम कुछ नेम रिएक्शंस भी करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगी नंबर 1 क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, बहुत ध्यान से देखना है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है बेटा? सिंपली यू विल रिएक्ट कि एल्डिहाइड एंड कीटोन वॉट एवर इट इज, एल्डिहाइड और कीटोन दे आर रिड्यूस्ड टू अल्केन्स। हम इनको किस में रिड्यूस करेंगे? अल्केन्स में रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग जिंक मरकरी अमलगम एंड HCl। दिस इज द क्लेमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करना है बाय यूजिंग जिंक मरकरी अमलगम प्लस HCl। सो लेट अस सी द एग्जांपल। तो एल्डिहाइड ALD, तो फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, क्लियर, प्लस 4H। ध्यान रखिए रिडक्शन ही कर रहे हो आप, और रिएजेंट आपने क्या यूज किया है? जिंक मरकरी अमलगम प्लस HCl। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? बिल्कुल वेरी क्लियर प्रोडक्ट है, सिंपल। यहां से आप ऑक्सीजन को निकालोगे, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके बेटा वाटर बनाएगी, क्लियर। अब व्हाट इज लेफ्ट? CH3CH, और 3 हाइड्रोजन आपके यहां पे ऐड होंगे, 3 हेयर, गॉट इट नाउ। 3 हाइड्रोजन यहां पे आपने ऐड किए, सो 3 नहीं बेटा 2 ऐड होंगे। 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड करने हैं और 2 हाइड्रोजन आपको यहां पे ऐड करने हैं। सो ये 2 हाइड्रोजन ये क्या बनाएंगे? आपका वाटर। और यहां पर यू विल गेट CH3, CH पहले से था, 2 आपने ऐड कर दिए, व्हाट यू विल गेट? CH3 इथेन। सिंपल यू विल गेट इथेन। तो सिंपल प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है। सेम आपको कीटोन में भी करना है। अगर मैं आपको दूं CH3COCH3, यहां पे आपको करना है, सो अगेन सेम 4H वी विल यूज प्लस 4H, रिएजेंट अगेन द सेम। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन? यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, व्हाट इज फॉर्म? H2O। ये बेटा आपका प्लस H2O। नाउ मेन प्रोडक्ट, अब ये आपका CH3, 2 हाइड्रोजन यहां पे ऐड करने हैं आपको इस कार्बन पे, तो CH3CH2CH3, इट इज प्रोपेन। सो एक आपने एल्डिहाइड किया, एक आपने कीटोन किया, ठीक है। वी कैन आल्सो डू इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में भी कर सकते हैं। इफ आई विल टेक बेंजल्डिहाइड CHO, this is benzaldehyde, and one more, I will take COCH3, that is acetophenone, got it, plus 4H. Just see how can I do, how will I do, sorry, same reagent। सो पहला वर्कआउट आपको पता है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, वाटर। सेम हेयर, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, व्हाट इज फॉर्म्ड? वाटर। सो वाटर हम यहाँ -H2O भी लिख सकते हैं। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दीजिए, सेम हेयर, H एंड H। सो हेयर आई विल गेट बेंजीन के ऊपर ऑन द अपर साइड CH3, दिस इज सेट टू बी टॉल्यूइन। हेयर आई विल गेट CH2 CH3, this is ethyl benzene, this is Clemmensen reduction, ठीक है ना। बट एक चीज ध्यान रखना है, इट इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड और कीटोन्स विच आर सेंसिटिव टू अल्कलीज, उनके लिए हम यूज करेंगे। तो पहले हमने नेम रिएक्शन करी, दैट इज Clemmensen reduction। Now the second name reaction in this,
Wolff-Kishner reduction. Second is Wolff-Kishner reduction. Just see out now. So in this reduction, Wolff-Kishner reduction, simply we will react the aldehyde or ketone, whatever you want to take, aldehyde or ketone, with mixture of hydrazine H2N, NH2 and KOH base. KOH क्या है बेटा? बेस. दिस यू कैन यूज KOH और पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड. KOH के साथ हम यूज कर सकते हैं, और ऑप्शन में आइदर KOH और पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड. इसका स्ट्रक्चर देखिए पहले. टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाइए, CH3CCH3 O नेगेटिव लगा दिया तो ब्यूटोक्साइड. अब इसमें पोटेशियम जुड़ा है तो पीछे क्या लगा देंगे? K. इट इज टर्शरी पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड. सो व्हाट हैपन्स नाउ? एल्डिहाइड और कीटोन को किससे आपको रिएक्ट करना है? दिस इज योर हाइड्राजीन with strong base just like potassium hydroxide or potassium tertiary butoxide. Clear? In ethylene glycol, this ethylene glycol, it will act as a solvent. Clear to all of you? This gives you alkane. What I get? अल्केन. तो मेन रिएक्शन आप फिर से समझिए क्या रिएक्शन है कि एल्डिहाइड कीटोन आपको रिएक्ट करना है हाइड्राजीन विद KOH, ठीक है, इन विद इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज अ सॉल्वेंट, यू विल गेट द एल्केन. तो देखिए रिएक्शन में क्या होगा. चलिए, CH3CHO, आपने यू हैव टेकन द एल्डिहाइड, दैट इज एसिटल्डिहाइड, राइट, एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्राजीन. ये रिएक्शन हम कर चुके हैं. सो इस रिएक्शन में क्या होगा? जस्ट सी आउट व्हाट इज फॉर्म्ड. ये बेटा माइनस आपका वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड NNH2. क्लियर? तो एसिटल्डिहाइड आपने रिएक्शन किससे की? हाइड्राजीन से. सो व्हाट इज फॉर्म्ड? हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड. किसका हाइड्राजोन? एसिटल्डिहाइड. So it is written as acetaldehyde hydrazone. Got it? This hydrazone, when treated with strong base like potassium hydroxide, or you will take potassium tertiary butoxide. Clear to all of you? In presence of ethylene glycol. Now see what happens. Very important thing. यहाँ से ये N2 निकल जाएगा. And what you get? Just see out. CH3, this is again CH and these two CH3 ethane and minus N2, यानी एल्केन प्लस हमें N2 मिला यहाँ पे. चले, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इफ वी विल टेक एसीटोन, CH3COCH3. दिस इज एसीटोन वी हैव टेकन प्लस H2N NH2. This oxygen and this hydrogen minus H2O, what is formed? CH3C double bond CH3. Here I will get NH2. Then this is treated with, ये आपका हाइड्राजोन, एसीटोन लिया तो एसीटोन हाइड्राजोन. Now when treated with KOH in presence of ethylene glycol. सो बेटा यहाँ से ये N2 निकलेगा आपका माइनस N2, और ये H2 यहाँ पर यू विल गेट CH3CH2CH3. दिस इज प्रोपेन. सो बेटा एसीटोन से व्हाट यू विल गेट द प्रोपेन. गॉट इट? नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल हेयर. एरोमेटिक्स में स्टडी करते हैं व्हाट द रिजल्ट वी गेट इन द एरोमेटिक्स. सो सपोज आई विल टेक बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड लेके चलते हैं प्लस H2N NH2.
So this hydrogen, this oxygen minus H2O, I will get CH double bond N NH2 hydrazone. This one treated with KOH and ethylene glycol. यहाँ से N2 निकल जाएगा. I will write minus N2 और बेटा what is left? This is CH3. Toluene is left. Now if I will take acetophenone, see the reaction. COCH3. All of you know this is acetophenone plus hydrazine H2N NH2. This oxygen and this hydrogen minus H2O. Now what I get, see carefully. CH3 double bond NNH2. Clear? Now when I will treat with KOH and ethylene glycol, यहाँ से N2 निकल जाएगा minus N2 and what will I get? C. This is benzene, ये C, ये H2, CH3. This is ethyl benzene. और अगर डायरेक्टली करो तो भाई सिंपल सा है. डायरेक्ट अगर आपको करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, ऑक्सीजन निकालो और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दो. आपने एक ऑक्सीजन निकाला और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन ऐड करो. डायरेक्ट है. यहाँ से ये ऑक्सीजन निकाल दिया, इसकी तरह आपने 2 हाइड्रोजन ऐड करना है. ये डायरेक्ट 1 स्टेप में अगर आप इसको करना चाहो. क्लियर? नाउ देयर आर दीज 2 मेथड वी हैव डिस्कस्ड, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन. एक थर्ड मेथड और है हाइड्रोकार्बन में अगर रिड्यूस करना है, दैट इज रिएक्शन विद HI in presence of red phosphorus. HI and red phosphorus. So HI plus red phosphorus भी लिख सकते हो. So let us see the example. CH3CHO. This is I have taken acetaldehyde. ये बेटा acetaldehyde, got it. अब आपको लेना क्या है देखिए. 4HI in presence of red phosphorus. तो बड़े ध्यान से समझना है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन निकलेगा और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं. ठीक है ना, वैलेंसी के अकॉर्डिंग. एक ऑक्सीजन निकला तो 2 हाइड्रोजन. तो पहला प्रोडक्ट आपका CH3CH3. अब ये जो ऑक्सीजन निकला बेटा, ये किससे कंबाइन करेगा? इट कंबाइंड विद हाइड्रोजन. ये किससे कंबाइन करेगा? हाइड्रोजन से. एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये क्या देगा बेटा? ये देगा आपको H2O. नाउ इन द लास्ट व्हाट इज लेफ्ट? आयोडीन इज लेफ्ट, दैट इज I2. बैलेंसिंग यू विल डू योरसेल्फ. बैलेंसिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है. दिस विल बी 2I2. तो बेसिकली क्या चीज़ आपने करी यहाँ पे कि जब आप HI से रिएक्ट करोगे, ये ऑक्सीजन निकला, ये हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा. किससे कंबाइन करेगा? हाइड्रोजन से वाटर बनाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा. तो आयोडीन जो है वो आपका एज इट इज़ रिलीज होगा. ठीक है, इस चीज़ को बेसिकली ध्यान रखना है. सो दिस वी हैव टेकन एसिटल्डिहाइड, उससे आई विल गेट इथेन. इफ आई टेक एसीटोन CH3COCH3, ये बेटा मैंने एसीटोन लिया प्लस 4HI. सेम है जो पहले कहा था हमने. यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, और इसकी जगह 2 हाइड्रोजन आएंगे. तो पहले तो मेन प्रोडक्ट बनाइए. मेन प्रोडक्ट है आपका CH3CH2CH3 प्लस. अब ये जो ऑक्सीजन निकला है, इन 4 में से 2 हाइड्रोजन से जुड़ के वाटर बनाएगा और 2 हाइड्रोजन हम इन 4 में से यहाँ यूज़ कर चुके हैं. यहाँ पर क्या बचा आपका? 2I2. सो एसीटोन से आई विल गेट प्रोपेन. तो बाई प्रोडक्ट डिफरेंट है, मेन आपका बिल्कुल ठीक है. क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन. नाउ द लास्ट कैटेगरी, that is reduction to pinacols. Reduction to pinacols, that we have to discuss now. So pinacol के लिए we have to use सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि ये जो रिएक्शन है, it is only for ketones.
इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर कीटोन। ध्यान रखिए ये एल्डिहाइड के लिए नहीं है। सो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर, मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर। चलिए सी आउट द रिएक्शन कैसे होगा। सो आई विल टेक द फर्स्ट एसीटोन CH3, क्योंकि एल्डिहाइड में रिएक्शन नहीं होती है बेटा, तो ये मैंने लिया एसीटोन। गॉट इट, क्लियर। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लेना है, 2H, क्योंकि आप रिडक्शन कर रहे हो। गॉट इट नाउ। एंड मैग्नीशियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ H2O। अब देखिए व्हाट इज द मेन रिएक्शन। देखिए लिखने का वे समझना है। सबसे पहले कैसे लिखना है, आपको एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स को लिखना है और उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ देम कर देनी है, जैसे ओजोनोलिसिस में हम लोग करते थे। गॉट इट। ये पहला एसीटोन और ये बेटा सेकंड, ये बिल्कुल सामने रख दिया हमने। गॉट इट। अब 2 हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं। व्हाट यू हैव टू डू, 2 हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं ऑक्सीजन पे। एक इस पर ऐड कर दो, एक इस पर, हो गया ऐड। और इस कार्बन से इस कार्बन को ऐड ज्वाइन करना है। सो यू विल गेट प्रोडक्ट। देखिए बेटा CH3 ये OH नीचे, CH3 ये OH डाउनवर्ड, एंड यू विल गेट CH3। दिस प्रोडक्ट इज कॉमनली सेड टू बी द पिनाकोल। व्हाट विल आई से, दिस इज सेड टू बी पिनाकोल 2,3 डाईमिथाइल। अगर नंबरिंग करें 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, अगेन फंक्शनल ग्रुप सेकंड और थर्ड पे है, 2,3 डाई ऑन। तो सिंपल वे तो ये है। एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए कैसे। आप अपने कीटोन को ऐसे नोट करें CH3CCH3 कि उनका जो ये कीटो ग्रुप है ये नीचे की साइड आए। सेकंड का भी यही कीजिए। फिर क्या करना है, आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। सो कैसे ऐड करेंगे हाइड्रोजन, जस्ट सी आउट। एक हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दो और इनको आपस में जोड़ दो। दिस इज द प्रोडक्ट। गॉट इट नाउ। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। एसीटोन की जगह इफ आई विल टेक ब्यूटेन 2 ऑन। सो वही मेथड जो आपको बताया था, CH3C, ये डबल बॉन्ड O नीचे बेटा और ऊपर CH2 CH3 सेकेंड मॉलिक्यूल, CH3C बेटा ये नीचे CH2 CH3। ना प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इन दोनों ऑक्सीजन पर तो हाइड्रोजन आपको ऐड करना है और यहाँ से इनको अटैच करना है आपस में। सो द प्रोडक्ट यू विल गेट CH3C CH2 CH3 C CH2 CH3, दिस इज CH3 OH एंड OH। अब नेमिंग कैसे करेंगे देखिए इसकी। नाउ दिस टाइम ये आपकी चेन बनेगी, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो आपके सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 3-4 पोजीशन पे हैं। सो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3,4 डाइऑल पिनाकोल। सो स्टूडेंट दिस वी हैव डन। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि पिनाकोल वाली रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कीटोन के लिए। इट इज ओनली फॉर द कीटोन्स। तो फर्स्ट हमने किया रिडक्शन टू अल्कोहल, देन वी हैव डन द रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। जब आपने रिडक्शन टू अल्कोहल किया तो मेन रिएजेंट आपको पता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल LiAlH4 और NaBH4। स्पेशल केसेस में ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर NaBH4 और LiAlH4 के फंक्शनिंग में डिफरेंस आता है। फिर हाइड्रोकार्बन में हमने 3 वे यूज़ करे। फर्स्ट हमने क्लेमेंसन रिडक्शन, सेकंड वुल्फ-किश्नर, थर्ड वी हैव यूज्ड HI रेड फॉस्फोरस। देन हमने करा रिडक्शन टू पिनाकोल। यहाँ पे रिएजेंट है मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर। गॉट इट, ठीक है। और यहाँ पर बेन ध्यान क्या रखना है कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कीटोन के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर द यू कैन से एल्डिहाइड। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट्स ऑल।